डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिससे लग रहा है कि ट्रंप युद्ध को और व्यापक बनाना चाहते हैं। कथित तौर पर ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन कॉल के समय पूछा कि क्या वो रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक निजी फोन कॉल के समय मॉस्को पर हमला करने की बात कही। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पूछा कि अगर अमेरिका उन्हें लंबी दूरी के हथियार मुहैया करवाए तो क्या वो रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत 4 जुलाई को हुई थी। ट्रंप की ये बातचीत रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके वादे से बिल्कुल अलग है, जिसमें वो युद्ध को और अधिक भड़काने की बात कर रहे हैं। जेलेंस्की से बातचीत से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। पुतिन से ट्रंप की बातचीत सफल नहीं रही थी, जिसके बाद ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति के साथ बातचीत को खराब बताया था। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करवाने का वादा कर सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर वो युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। ट्रंप चाहते हैं कि जल्द से जल्द रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाए और इसी बीच नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नॉमिनेशन भी हुआ है। लेकिन पुतिन ट्रंप के कहे अनुसार जल्दबाजी में उनकी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, जिससे ट्रंप पुतिन पर आए दिन नाराजगी जता रहे हैं। पुतिन से बात करने के अगले ही दिन 4 जुलाई को ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और पूछा कि अगर वो हथियार मुहैया करवाए तो क्या जेलेंस्की रूस के अंदरूनी इलाकों राजधानी मॉस्को में सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। ट्रंप ने कथित तौर पर पूछा, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग पर भी हमला कर सकते हैं। इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप हमें हथियार दें तो हम कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि ट्रंप उन्हें दर्द महसूस करवाना चाहते हैं, रूस को बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन की लंबी दूरी के हथियार देगा या नहीं, जिससे मॉस्को पर हमला किया जा सके। इस कॉल के बाद पिछले हफ्ते रोम में एक बैठक हुई, जहां अमेरिकी अधिकारियों ने जेलेंस्की के साथ संभावित लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों की एक लिस्ट शेयर की। अमेरिका ने फिलहाल प्रत्यक्ष विदेशी सहायता पर रोक लगा रखी है और माना जा रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की ये ट्रांसफर कथित तौर पर यूरोपीय सहयोगियों के जरिए किया जाएगा। रविवार को ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें भेजेगा, लेकिन उन्होंने ये भी साफ नहीं किया कि अमेरिका यूक्रेन को कोई और हथियार देने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने अमेरिका से टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की मांग की है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1600 किलोमीटर है। हालांकि ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन की ऑपरेशनल क्षमता से आपत्ति है और मिसाइल देने को लेकर फिलहाल किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है।